नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में 5 तारीख को शिमला में नगर निगम के कमिश्नर की अदालत में संजौली की अवैध मस्जिद के मामले में सुनवाई होना तय हुआ है और इस सुनवाई से पहले ही जितने भी हिंदू संगठन हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन तेज करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में 4 तारीख यानी अगले कल जो है वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन कर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। इस कड़ी में प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का सबसे विवादित मुद्दा जो था नेम प्लेट लगाने का यानी टाउन बेंडिंग कमेटी, इस मामले को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित कमेटी की आज बैठक जो है वो हुई है और इस बैठक में सभी सदस्य शामिल हैं। आइए विस्तृत से चर्चा करते हैं इन 2 बड़े मामलों की, लेकिन इसके साथ ही कुछ और खबरें भी जो हैं प्रदेश से आई हैं। उन प्रदेश की खबरों में सबसे बड़ी खबर आई है कि एक नेपाली दंपति ने जो है वो जो मालिक थे उन्हें कुछ बेहोशी का कुछ खिला करके उनसे घर से लूटपाट करके वो फरार हो गए हैं, जो बहुत चिंता का विषय है क्योंकि सेब सीजन में बहुत से ज़्यादा नेपाल और अनेक क्षेत्रों के लोग जो हैं वो हमारे खेतों में, हमारे बगवा बागों में काम करने के लिए आते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जो है वो अपनी जांच शुरू कर दी है। आइए आते हैं मुख्य खबर पर। शिमला संजौली विवाद जो है सरकार जितना समेटने का प्रयास करती है ये धीरे धीरे उतना ही फैलता जाता है। आपको मालूम होगा कि 5 तारीख को इस मामले की सुनवाई जो है वो कमिश्नर के कोर्ट में होना तय हुई है और हिंदू जितने संगठन है उनका साफ कहना है यदि 5 को कोई नीतिगत निर्णय नहीं आता है तो हिंदू संगठन अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इस संबंध में आइए आपको एक बाइट सुनाता हूँ। हिंदू जागरण समिति के जो सदस्य हैं गोपाल कपूर वो क्या बता रहे हैं मंडी में, आइए सुनते हैं। हमारे जो आंदोलन का फर्दर जो आज होटल में अभी मीटिंग चल रही थी उसके दौरान ये फैसला लिया गया सर्वसम्मति से कि कल शाम 5:30 बजे जो शंकर गार्डन में काली माँ का मंदिर है वहाँ सामूहिक रूप से हम हनुमान चालीसा का जाप करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे सरकार प्रशासन और इनको थोड़ी अक्ल आए और ये जो हमारी बदलती डेमोग्राफी और जो शिमला की मस्जिद का जो केस आना है जो फैसला सुनवाई होनी है 5 तारीख को, इसमें तथ्यों के आधार पर फैसला दिया जाए। अगर तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं होता या इस फैसले को लंबित रखा जाता है, आगे पेशी लगाई जाती है, तो उसके बाद पूरे हिमाचल में हम लोग एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। तो साफ है जिस तरह से इन्होंने बताया कि कल जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ जो है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देवभूमि संघर्ष समिति और देवभूमि क्षत्रिय मोर्चा ने भी जो है इस मामले को लेकर के अपना कड़ा रुख जो है वो अपनाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में उनके अध्यक्ष रूमित सिंह ने बताया है कि कल वो सराह में जाकर के वहाँ विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर के हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में भाग लेंगे। यानी कि 5 तारीख से पहले जो है वो विभिन्न जगह हनुमान चालीसा के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार पर यह दबाव धीरे धीरे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना है कि 5 तारीख को इस मामले में क्या फैसला आता है, क्योंकि वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो मंडी और शिमला ये दोनों मामले जो हैं वो नगर निगम के आयुक्त की अदालत में इन दोनों मामलों पर सुनवाई हो रही है और हिंदू पक्ष का कहना है कि अतिशीघ्र इस संबंध में जो है ठोस निर्णय लिया जाए और जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें किसी पक्ष का दबाव या वो नहीं चलेगा। जो भी आदेश जो न्यायालय के होंगे उनकी अनुपालना की जाएगी। वहीं प्रदेश में सबसे बड़ा विवाद बना जो है वो नेम प्लेट विवाद, जिसको लेकर के विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तक का दौरा करना पड़ा और कहीं ना कहीं हाई कमान के सामने अपनी सफाई पेश करनी पड़ी और पूरी की पूरी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है इस मामले में उनके मंत्री ही आमने सामने होते नजर आ रहे थे।
आखिरकार आज इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया द्वारा जो बनाई गई समिति है, आज उसकी बैठक जो है वो शिमला में आयोजित की गई, जिसमें टाउन बेंडिंग कमेटी में क्या क्या नियम और निर्णय बनाए जाएंगे उसको लेकर के जो है वो गहन चर्चा की गई। मैं बता दूं, इस कमेटी में जो अध्यक्ष हैं वो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को बनाया गया है, जबकि इसमें 2 और मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह जो है शामिल हैं, जबकि शिमला के स्थानीय विधायक हरीश नार्था को भी इसमें रखा गया है। इसके अतिरिक्त विपक्ष की ओर से मंडी, जहां सबसे बड़ा विवाद है, वहां से अनिल शर्मा को लिया गया है, रणधीर शर्मा को लिया गया है और सतपाल सत्ती को लिया गया है। कुल मिलाकर के ये कांग्रेस और भाजपा दोनों की एक संयुक्त समिति है जो टाउन बेंडिंग मामले पर पूरा मंथन करके अपनी रिपोर्ट जो है विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। उसी के आधार पर तय होगा कि प्रदेश में टाउन बेंडिंग एक्ट को किस तरह से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग जो है हमने जो है 4 जून को 4 नवंबर को रखी है और साथ ही कमेटी ने ये भी निर्णय लिया है कि हम जो है लोगों की जो राय है, पब्लिक की राय है, वेंडर्स की राय है, इस विषय पे जो है पब्लिक की क्या ओपिनियन हो, उसके लिए भी हमने जो है डिपार्टमेंट को कहा है, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी को कहा है कि उसमें अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो भी हिमाचल प्रदेश की जनता के सजेशन है वेंडर पॉलिसी के बारे में, उसमें जो है वो कमेटी को लिखित रूप में जो है वो कमेटी को दे और कमेटी के समक्ष जो है सभी लोगों जो इसमें चाहे ऑब्जेक्शंस होंगे, चाहे सजेशंस होंगे या कोई राय होगी, वो कमेटी के समक्ष जो है रखी जाएगी और उन सारे पहलू पे जो है कमेटी जो है वो विचार करके जो है आगे बढ़ेगी। क्या यहाँ पे योगी का मॉडल लगेगा या प्रदेश सरकार कोई अपना अलग मॉडल बनाएगी? इस पर पहले काफी विवाद हो चुका है, लेकिन आखिर में हर पक्ष ने कहा था कि इस संबंध में जो फैसला समिति का आएगा उसे लागू करेंगे। तो कल की हनुमान चालीसा पर हमारी पूरी नज़र रहेगी कि हनुमान चालीसा जो है वो शांतिपूर्वक होती है, क्योंकि नवरात्रे हैं, नवरात्रों का त्यौहार चल पड़ा है और हमारे जितने मंदिर हैं वो श्रद्धालुओं से भरे हैं, हर जगह जय जयकारे हो रहे हैं। उसके बीच में 5 तारीख को सुनवाई। अब देखना है कि ये सब मामला किस तरह से सुलझता है। 4 और 5 तारीख जो है वो हमारी पूरी नज़र में है। इसकी पल पल की खबर हम आपको देंगे और आप इसी तरह देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।